मन से सत्संग को सुनना, एक श्रवण करना हर एक की बात, और फिर ये कर्म रूप जीवन में अप्लाई करते हुए सारी शिक्षाओं को जीना। तो चाहे इतिहास का कोई भी एक धर्म ग्रंथ देख लें या आज के जीवन को भी देखें, हर किसी ने, संत ने यही शिक्षा जीकर खुद दिखाया कि ये पीड़ा चाहे शरीर पे है, चाहे एक घर की हालत अगर उस रूप में कच्चा घर है या पक्का घर है, पर जब ये आत्मा का नाता परमात्मा से जुड़ता है तो सभी भेदभाव खत्म हो जाते हैं। फिर ये निगाह एक समदृष्टि वाली रहती है, हर एक को एक समान देख के, ये चाहे खुद पीड़ा में संत हो के भी दूसरे की भलाई की ही कामना करते हैं। एक नफरत के भाव, एक झूठी अफवाहों में संत नहीं पड़ते। तो भाव वही कि जब हर एक में ये परमात्मा नजर आए तो वाकई ही ये बात हो जाती है कि हर एक को इस ब्रह्म ज्ञान की कितनी ज़रूरत है। और ब्रह्म ज्ञान जब जीवन में आता है तो परिणाम स्वरूप ये निगाहें नफरत करनी बंद करती हैं, हर एक को अपनाकर हर एक से प्यार करती हैं। तो ऐसा ही जीवन ये आज भी जो हमने देखा कि किस तरह ये अरदास रूप ये चाहे चाचा प्रताप सिंह जी के परिवार से भी आई कि एक भक्ति को दृढ़ जीवन में हर कोई रखे, कैसे एक मन में फिर वही भाव हो कि ये निराकार जो भी परिस्थिति दे रहा है वो हर कोई उसमें एक निराकार की रज़ा को ही मानकर उस तरह का जीवन जिए। अपने मन में हमेशा ये प्राथमिकता निराकार को बनाकर ही सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ब्रह्म ज्ञान से जीवन सबका संवरता जाए, मानवता के उद्धार के लिए अपने जीवन को हर कोई लगाता चला जाए। पहले अपना जीवन खुद सुधार कर अपने अंदर खुद ये रोशनी को पूर्ण करके फिर ये खुद ही जब एक प्यार बनकर संसार में प्यार बांटने वाली बात, तो खुद पहले अपने आप को रिफॉर्म करना है। ये आत्म मंथन भी जो समागम से ही थीम, तो कैसे खुद के अंदर की ये जर्नी, ये सफ़र अपने अंदर भीतर का, और जब ये होता जाता है तो ये विस्तार रूप भार भी आता है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा सिमरन सत्संग से खुद को जोड़ के रखें, इस निराकार को पल पल एहसास कि एक इंसान अपने काम पे और वर्क पे बहुत सारे ग्लिचेस हो ही जा रहे थे। पहले एक कस्टमर ज़्यादा और स्टाफ कम, वो ओवरवर्कड उस दिन का, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। कभी कोई कस्टमर कह रहे हैं हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, आप हमें अटेंड नहीं कर रहे, वो नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और कभी फिर बिलिंग के टाइम वो कंप्यूटर ही ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ये पूरे दिन की रूटीन में एक भी ठीक चीज़ नहीं हो रही। और वो दिन जब ख़त्म होता है और अब वो इंसान अपने एक कोवर्कर के साथ ही सेम गाड़ी शेयर कारपूल पे अपने घर जाते हैं और वहाँ वो बोलते हैं कि आप आए हैं तो अब चाय पी के हमारे साथ ही जाइए। और कैसे वो देखता है कि जिस इंसान का ये दिन अच्छा नहीं भी गया होता, वो अपने घर की एंट्रेंस से पहले एक पेड़ है उसकी ब्रांच को टच करता है और फिर अपने घर में जैसे ही एंटर करता है वो शक्ल पे भी स्ट्रेस गायब, सब कुछ एक बिल्कुल खुशी से अपनी फैमिली को मिलता भी है, उनको ग्रीट करता है, बच्चों को गले लगाता है, प्यार देता है। तो ये करने के बाद जब उसका फ्रेंड वापस एग्जिट कर रहा है घर से, तो वो सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आए फिर से, तो वो कहते हैं कि ये मैंने आपसे पूछना है, आप
पूरे दिन मैंने देखा कि ये दिन डिडंट गो एज यू एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल आपके मुताबिक अच्छा दिन नहीं रहा काम पे। फिर भी आप गाड़ी में भी जब मेरे साथ थे तो हमने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, आप बस अपने ख्यालों में एक इतने सोच में डूबे हुए ही आ रहे थे। एक वर्ड भी हमने गाड़ी में कॉन्वर्सेशन का शेयर नहीं किया। पर आप जब अपने घर एंटर करने लगे, आपने इस ट्री को छू दिया, एक उसके बाद आप अंदर गए तो बिल्कुल मानो जैसे आप एक अलग ही इंसान हो गए हों। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज लाके या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता। तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर, और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊं तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है। तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं खराब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है। क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए, तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूं तो उससे कम ही